बच्चे, आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ये जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, बेसिकली इसमें दो पार्ट्स आते हैं। एक तो हमारा इम्यून सिस्टम आता है एंड दूसरा क्या आते हैं, आपके डिजीजेस आते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में यही जो आपकी पावर है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पावर है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द फॉरेन पार्टिकल, ये क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, ये कहीं खो जाएगी। अब अर्थराइटिस आपको नेम से पता चल रहा होगा किससे रिलेटेड है? जॉइंट से रिलेटेड है। ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका बोन है, बोन से भी क्या होगा? कैल्शियम आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एसिटाइल कोलाइन याद होगा आप लोगों को। एसिटाइल कोलाइन क्या है? हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या है बच्चे? आपका एसिटाइल कोलाइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर हैं, उसके लिए क्या बन जाएगी बच्चे? यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएगी। और ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? ये क्या कराता है बच्चे? एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है? विटामिन B12 का। ये किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगा? विटामिन B12 का करवाएगा। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी। हमारा क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी डिस्कस किया, एक्वायर्ड पढ़ा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एक्टिव पैसिव पढ़ा। देन आपने इम्यूनाइजेशन पढ़ा, वैक्सीनेशन पढ़ा, एलर्जी डिस्कस कर लिया। नाउ हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। ये जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, बेसिकली इसमें दो पार्ट्स आते हैं। एक तो हमारा इम्यून सिस्टम आता है एंड दूसरा क्या आते हैं? आपके डिजीजेस आते हैं। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम अपने टर्म की बात करें, जो क्या है ऑटो इम्यूनिटी, हमने क्या पढ़ा था बच्चे अभी तक? कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी में जो बी सेल्स होंगी, वो क्या करेगी? उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। मतलब उसके लिए क्या बना देगी? इम्यूनिटी बना देगी। ये तो जनरल केस में हो रहा था। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, जो हमारी बी सेल्स हैं, वो ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही है कि ये उसकी खुद की सेल है या ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। आपने बच्चा एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि इसमें एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो क्या आपका देख सकते हैं कि ये भाई आपकी बॉडी की अपनी सेल है या फिर ये बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है। ऑटो इम्यूनिटी में यही जो आपकी पावर है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पावर है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द फॉरेन पार्टिकल, ये क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, ये कहीं खो जाएगी। तो यही आपका है बच्चे कि जितने हमारे हायर वर्टिब्रेट्स हैं, क्या प्रेजेंट है? मेमोरी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। एंड बेसिकली ये क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएट कर रहा है हमारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द सेल्फ सेल्स। अब क्या हो सकता है? ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई भी अदर रीज़न की वजह से जो हमारी बॉडी है, वो जो हमारी बी सेल्स हैं, वो क्या करेंगी? सेल्फ सेल्स को आपका क्या करेंगी? हार्म पहुंचाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? हमारी बॉडी में डैमेज होगा। इसको हमने क्या बोला है? ऑटो इम्यूनिटी बोला है। क्लियर होगा हमें अभी तक इतना? ठीक है। अब अगर हम आए आपके ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल पे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपका PYQ का भी क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। अब अर्थराइटिस आपको नेम से पता चल रहा होगा किससे रिलेटेड है? जॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ क्या होता है बेटा कि हमारी जो बॉडी की बी सेल्स हैं, जो हमारी एंटीबॉडी है, वो क्या करेगी? हमारी खुद की बॉडी की सेल्स के लिए क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? आपकी IgM या फिर IgG एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। हमने आपकी जो एंटीबॉडीज है उसके टाइप पढ़े थे, याद होंगे। IgA पढ़ा था, IgG था, IgM था। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि हमारी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज बन जाती है? IgA या फिर IgM एंटीबॉडी।
किसके अगेंस्ट बनती है? ये बनेगी बच्चे आपके ये बेसिकली किसके अगेंस्ट बनेगी? जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है, जो हमारी साइनोवियल जॉइंट की मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा? हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है तो दैट मीन्स वो क्या करेगी? उसको हार्म पहुंचाएगी। यहाँ ये क्या करती है? इन्फ्लेमेशन करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से पेन होता है एंड जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? स्वेलिंग है, मेम्ब्रेन में क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट मीन्स क्या होगा? स्वेलिंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? या तो हीट थेरेपी देंगे या फिर बेसिकली क्या देंगे? फिजियोथेरेपी देंगे। और अगर केस अगर ज़्यादा सीवियर है, अगर ये ज़्यादा सीवियरिटी में हो गया तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर देंगे अपने ट्रीटमेंट में? जॉइंट रिप्लेसमेंट। हम जॉइंट को ही क्या कर देंगे बच्चे? यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें बच्चे, तो ये तो क्या है? आपका एक हेल्दी जॉइंट है जिसमें क्या है? आपकी जॉइंट में क्या होगा? मसल है, कार्टिलेज है, 2 बोन्स आपकी होंगी, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो बच्चे जो आपकी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका बोन है, बोन से भी क्या होगा? कैल्शियम आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर होगा हमें इतना? ठीक है। देन सेकेंड आते हैं बच्चे हम अपने सेकेंड डिसऑर्डर पे, जो क्या है आपका? मायस्थेनिया ग्रेविस। ये डिसऑर्डर बेटा हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ते हैं। जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट है पूरा मसल एंड बोन से रिलेटेड है, तो ये आपका उसके अंदर भी आएगा। यहाँ क्या होता है? आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है किसके अगेंस्ट? आपकी एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के लिए। एसिटाइल कोलाइन याद होगा आप लोगों को। एसिटाइल कोलाइन क्या है? हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है बच्चे? आपका एसिटाइल कोलाइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारी एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर हैं उसके लिए क्या बन जाएगी बच्चे? यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर है, किस में हेल्प कर रहा होगा? नर्व कंडक्शन में हेल्प कर रहा होगा। तो इसकी वजह से जो हमारा नर्व कंडक्शन हो जाता है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये किस में आपका ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगी? वीकनिंग हो जाएगी, एज वेल एज डीजनरेशन हो जाएगा। किसका? आपकी स्केलेटल मसल्स का। यहाँ बेसिकली क्या होता है? डीजनरेशन या फिर पैरालिसिस होता है स्केलेटल मसल का। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे भी आता है एंड इसमें आपका PYQ भी पूछा गया है। तो ये भी कैसा डिसऑर्डर है बच्चे? आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है। थर्ड अपने डिसऑर्डर पे आते हैं, जो क्या है बच्चे? आपका यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की अगर हम बात करें, एनीमिया नेम से हमें पता है कि क्या हो रहा होगा? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रही होगी। यहाँ क्या होता है बच्चे? हमारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, किसके अगेंस्ट होता है? गैस्ट्रिक ऑक्जेंटिक सेल एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, स्टमक पढ़ा। स्टमक में 2 तरीके की सेल थी, ऑक्जेंटिक सेल्स थी और पैप्टिक, आपने चीफ सेल्स वहाँ पे पढ़ी। अब क्या होता है कि जो हमारी ऑक्जेंटिक सेल्स है ये किसका फॉर्मेशन करती है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। और ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका क्या रिक्वायरमेंट है? ये क्या कराता है बच्चे? एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है? विटामिन B12 का। ये किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगा? विटामिन B12 का करवाएगा। और विटामिन B12 का फंक्शन तो हमको पता है कि किस में इन्वॉल्व होता है? आपकी RBCs के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसका फंक्शन क्या है कि क्या करवाएगा? RBCs का प्रोडक्शन करवाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका सीक्रेट नहीं हुआ। अगर ये फैक्टर सीक्रेट नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारा जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। अब अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो क्या होगा? RBCs का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली ये किस में रिजल्ट करता है? डिक्रीज इन RBC प्रोडक्शन। अगर पर्नीशियस एनीमिया किसी पर्सन को है तो उसमें RBC का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर होगा हमें यहाँ पे कि जनरली क्या होगा? विटामिन B12 का आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से RBC प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट अपने डिसऑर्डर पे आते हैं जो क्या है आपका हैशिमोटो डिजीज। ये जो बच्चे आपका डिसऑर्डर है ये आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर जो 11th का चैप्टर है उसके अंदर भी पढ़ते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है किसके अगेंस्ट, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, आपकी एंटीबॉडी बन जाएगी, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या कॉज करेगा आपका यहाँ पे, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, हाइपोथायरॉयडिज्म का आ जाएगा। तो ये भी कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हैशिमोटो डिजीज। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आता है एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है किसके अगेंस्ट, माइलिन शीट ऑफ द नर्व सेल्स। जो हमारी नर्व सेल में माइलिन शीट है उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। अब हम सबको पता है कि जो हमारी स्वान सेल है जो माइलिन शीट बना रही है, माइलिन शीट का पर्पस क्या है कि किस में हेल्प करती है, नर्व कंडक्शन में हेल्प करती है। इसका मेजर पर्पस क्या है कि जो नर्व कंडक्शन है विद द हेल्प ऑफ द माइलिन शीट ये क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। हमने बोला एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है, माइलिन शीट के अगेंस्ट बन रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइलिन शीट क्या हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। एंड ये क्या करेगी फिर, आपके न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन करेगी। मतलब क्या है कि जो हमारा नर्व कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज माइलिन शीट क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई है, वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनादर क्या है हमारा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो बच्चे अगर हम बात करें आज की क्लास में, हमने आज के सेशन में क्या आपके साथ डिस्कस किए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में तो केवल क्या दिया होगा बच्चे, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस दिया है, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्पल्स है वो भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, बिकॉज ये आपके और चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो लेक्चर देख लिया, अब आपको पता है क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।